हेलो, वेलकम टू बीएस क्लासेस। माय नेम इज़ प्रभा शर्मा और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ रेशियो एंड प्रपोजिशन। हम लोगों के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हम लोगों का 4th चैप्टर है जो कि रेशियो एंड प्रपोजिशन। आज हम रेशियो और प्रपोजिशन के बारे में समझेंगे और आज हम समझेंगे सिर्फ केवल रेशियो के बारे में। प्रपोजिशन के बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुपात यानी कि रेशियो होता क्या है। एक ही जाति की दो राशियों में ऐसा संबंध जिससे यह प्रकट हो कि एक राशि दूसरी की कितनी गुनी है अनुपात कहलाता है। और अनुपात का यानी कि जो रेशियो को किससे दर्शाते हैं, इन दो जो चिन्ह दे रखे हैं हमें उनसे दर्शाते हैं। जैसे ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी को हमें रेशियो की फॉर्म में लिखना हो तो ए रेशियो बी। डी अपॉन ई को हमें रेशियो की फॉर्म में लिखना हो तो डी रेशियो ई। इसमें जो फर्स्ट हम लोगों का होता है उसको बोला जाता है पूर्व, और जो सेकंड यानी कि अपॉन में होता है उसको बोला जाता है पक्षपद। ऐसे ही डी हम लोगों का पूर्व होगा और ई कौन सा होगा, हम लोगों का पक्ष। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो के रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट संयोजित अनुपात। संयोजित अनुपात क्या होता है? यदि ए रेशियो बी व सी रेशियो डी अनुपात हो तो संयोजित अनुपात होता है। जैसे कि आमने सामने मल्टीप्लाई होना, उसको बोला जाता है संयोजित अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो। जैसे ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, तो ए का सी में मल्टीप्लाई हुआ और बी का डी में, यानी कि आमने सामने मल्टीप्लाई करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। जैसे एग्जाम्पल 2:3 व 6:7, तो 2/3 इंटू 6/7। अब यहाँ पे सेकंड है हम लोगों का वर्ग अनुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो से आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि डबल करना। जैसे कि ए रेशियो बी रेशियो हो तब वर्ग अनुपात क्या होगा, यानी कि ए का स्क्वायर रेशियो बी का स्क्वायर। एग्जाम्पल 3:4 का वर्ग अनुपात क्या होगा, 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 9:16। और अगर हम इनको कट करना चाहें तो कट करके वही 3 और 4 आएगा, लेकिन ये एक ही टेबल से तो कटेंगे नहीं, इसलिए हम इनको कट नहीं करेंगे। अगर एक ही टेबल से कटते तो हम लोग इनको कट कर सकते थे। अब आते हैं वर्गमूलानुपात यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों का जो नंबर होता है वो रूट में होता है, हमें उस नंबर को रूट में से बाहर निकालना होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सब डुप्लीकेट रेशियो। अब आते हैं घनानुपात यानी कि क्यूब करना। यहाँ पर हम लोगों ने किया था स्क्वायर और यहाँ क्या कर देना है, हम लोगों को क्यूब कर देना है। तो बस क्यूब करना तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला एंड क्यूब रूट वाला, तो उसमें आपको स्क्वायर रूट ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है घनमूलानुपात यानी कि इसमें हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था वर्गमूलानुपात में यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो में, तो क्या था रेशियो मतलब रूट में से बाहर निकालना था। ऐसे ही हम लोगों को इनको भी रूट में से बाहर ही निकालना है। अब आता है व्युत्क्रमानुपात। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, आप लोग समझ ही गए होंगे। यदि जैसे ए और बी है तो ए और बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए। 10 और 70 है तो 10 और 17 का रेशियो क्या हो जाएगा 17:10। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।